महाभारत एक कंप्लीट सागा में आपका स्वागत है। हाँ तो पिछली बार हमने दिग्विजय पर्व की चर्चा की थी। हाँ, जहाँ पांडव भाई एक एक करके चारों दिशाओं में जीत हासिल करके लौटे थे। बिल्कुल, एक तरह से सम्राट पद के लिए अपनी दावेदारी उन्होंने पेश कर दी थी। वो एक ऐसे वर्ल्ड टूर से लौटे थे जहां से सिर्फ धन ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिला था और निष्ठा भी। आज हम उसी जीत के कह सकते हैं सबसे ऊंचे शिखर यानी राजसूयज्ञ की कहानी में उतरेंगे। हम इसे दो हिस्सों में समझेंगे। पहला है राजसूयक पर्व, जहां यज्ञ की भव्यता और वैभव का जश्न है। और दूसरा है अर्घ्यहरण पर्व, जहां उसी जश्न के बीच सम्मान की एक छोटी सी बात पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि कैसे पांडवों की सबसे बड़ी कामयाबी के पल में ही भविष्य के सबसे बड़े विनाश के बीज बो दिए गए थे। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। तो दिग्विजय पर्व की सफल काठी बलात् श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े राजा, ऋषि, विद्वान सब इंद्रप्रस्थ पहुंचने लगे। ये कोई मामूली आयोजन नहीं था, ये एक नए सम्राट के राजाभिषेक का उत्सव था, पूरी दुनिया के सामने। हाँ, इसका स्केल कैसा था? मतलब जब हम कहते हैं बड़ा यज्ञ, तो उसका असल में मतलब क्या था? इसका स्केल आज की भाषा में समझना हो तो ये किसी ग्लोबल समिट से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा था। अच्छा। हाँ, ग्रंथ में जो वर्णन है वो हैरान करने वाला है। सबसे पहले तो यादवों की पूरी शक्ति वहां मौजूद थी। बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब भी। हाँ, सांब, ये सब अपनी विशाल सेनाओं के साथ आए थे। तो ये सिर्फ एक फैमिली गैदरिंग नहीं थी, ये एक तरह का मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट था। मतलब ये दिखाना था कि पांडवों के पीछे द्वारिका की पूरी ताकत खड़ी है, जिनके नाम भी शायद उस सभा में कई लोगों ने पहली बार सुने होंगे। वो भी वहां मौजूद थे। और वो खाली हाथ नहीं आए थे। कोई चंदन की लकड़ियां लाया है, तो कोई कीमती खालें, कोई सोने और मणियों के ढेर लाया है। और शायद हजारों दासियां भी भेंट के तौर पे। हाँ, हजारों दासियां, सुनकर ही हैरानी होती है। मतलब इंद्रप्रस्थ उस वक्त दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया होगा। इसमें कोई शक नहीं। एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल है जो इस भीड़ का अंदाजा देती है। क्या? ग्रंथ में बताया गया है कि किरात देश के राजा जो अपने साथ कई कीमती उपहार लाए थे, उन्हें भीड़ की वजह से महल के मुख्य द्वार के अंदर आने की जगह ही नहीं मिली। क्या बात कर रही हैं? हाँ, उन्हें अपने उपहारों के साथ बाहर ही इंतजार करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वहां कितने लोग जमा हुए होंगे। मतलब महल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी। कमाल है। बिल्कुल। तो मतलब सक्सेस का आलम यह था कि मेहमानों को गेट के बाहर रुकना पड़ रहा था। और पांडवों की अपनी संपत्ति और वैभव का क्या हाल था? युधिष्ठिर के वैभव के बारे में तो कहा जा गया कि उसे देखकर ऐसा लगता था मानो इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, मतलब चारों लोकपालों की पूरी संपत्ति एक जगह इकट्ठा हो गई हो। और शायद वो भी कम पड़ जाए। लेकिन इस वैभव से ज्यादा जरूरी था वहां का माहौल। युधिष्ठिर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि कोई भी भूखा या असंतुष्ट न लौटे। और यहां तक कि जो बड़े बड़े राजा मेहमान बनकर आए थे, वे भी अपनी इच्छा से ब्राह्मणों को भोजन परोसने के काम में लग गए थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वहां अहंकार या पद का कोई भेद नहीं था। सब एक उत्सव का हिस्सा थे। हाँ, ये दोस्ती और भव्यता का एक अनोखा संगम था। इतनी भव्यता और एकता के माहौल में ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन अक्सर ऐसे ही पलों में ऐसे ही पलों में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, या शायद पुरानी दुश्मनी को उभरने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हुआ यज्ञ के सबसे महत्वपूर्ण रस्म के दौरान। अच्छा। यज्ञ अपने चरम पर था, सब खुश थे। अब बारी थी अर्घ्य की। अर्घ्य यानी सभा में मौजूद सबसे पूजनीय व्यक्ति को पहली भेंट देना। हाँ, पहला सम्मान। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक तरह की एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी कि इस पूरी सभा में सबसे ऊपर कौन है। बिल्कुल, एक औपचारिक घोषणा। तो जाहिर है इस पे सबका ध्यान टिका होगा। ये फैसला बहुत बड़ा था। तो युधिष्ठिर ने यह फैसला कैसे लिया? युधिष्ठिर ने ये जिम्मेदारी खुद नहीं ली। उन्होंने सभा में मौजूद सबसे अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति पितामह भीष्म से सलाह मांगी। और भीष्म ने एक पल भी सोचे बिना श्री कृष्ण का नाम लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस सभा में और इन तीनों लोकों में श्री कृष्ण से ज्यादा पूजनीय कोई नहीं है। तो पहला अर्घ्य उन्हीं को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और सहदेव ने भीष्म की बात का समर्थन करते हुए तुरंत अर्घ्य तैयार करवाया और श्री कृष्ण को भेंट किया। मुझे लगता है इसके बाद ही माहौल बिगड़ा होगा। माहौल बिगड़ा नहीं, माहौल में जैसे विस्फोट हो गया। अरे! जैसे ही श्री कृष्ण ने वो सम्मान स्वीकार किया, चेदी देश का राजा शिशुपाल, जो कृष्ण का रिश्तेदार भी था और पुराना दुश्मन भी, हाँ, और पुराना दुश्मन भी,
अपनी जगह पर गुस्से से खड़ा हो गया। उसने सिर्फ विरोध नहीं किया, उसने भरी सभा में युधिष्ठिर, भीष्म और श्री कृष्ण तीनों का अपमान किया। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में वो ट्विस्ट आता है। शिशुपाल के सवाल क्या थे? क्या वो सिर्फ अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहा था या उसके तर्कों में कोई दम भी था? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप शिशुपाल के तर्कों को बिना किसी कॉन्टेस्ट के सुने तो वो काफी लॉजिकल लगते हैं। उसने भरी सभा में सबको संबोधित करते हुए कहा, पांडवों और भीष्म, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? इस सभा में इतने बड़े बड़े तपस्वी, राजा और गुरु मौजूद हैं और तुमने इस ग्वाले कृष्ण को सबसे बड़ा सम्मान दे दिया। उसने सीधे सीधे श्री कृष्ण की योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, और उसने एक एक करके उदाहरण दिए। उसने कहा, क्या कहा? अगर उम्र और ज्ञान में सबसे बड़े व्यक्ति को सम्मान देना था तो आपके पितामह भीष्म यहाँ हैं, उनको अर्घ्य क्यों नहीं दिया? पॉइंट तो है। अगर सबसे बड़े गुरु को सम्मान देना था तो आपके आचार्य द्रोण यहाँ हैं, उन्हें क्यों नहीं चुना? और अगर यज्ञ के सबसे बड़े पुरोहित को सम्मान देना था तो स्वयं महर्षि वेदव्यास यहाँ मौजूद है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? तो उसके हिसाब से कृष्ण कौन थे? उसने कहा, कृष्ण न तो कोई बड़े राजा हैं, न ऋषि, न गुरु, वो तो बस एक यादव है। उन्हें ये सम्मान देकर तुमने हम सबका, इस सभा में मौजूद हर सम्मानित व्यक्ति का अपमान किया है। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो शिशुपाल के सवालों में दम तो नजर आता है। सभा में भीष्म और द्रोण जैसे लोग वाकई मौजूद थे। बिल्कुल। उसकी बातों ने सभा में खलबली मचा दी। कई राजा जो शायद मन ही मन यही सोच रहे थे, वो शिशुपाल के समर्थन में आ गए होंगे। हाँ, वो सिर हिलाने लगे। युधिष्ठिर घबरा गए, उन्हें लगा कि यज्ञ में विघ्न पड़ गया है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया है। अब ये सिर्फ अर्घ्य का सवाल नहीं था। नहीं, अब ये पांडवों के सम्मान, उनके फैसले और उनके यज्ञ की पवित्रता का सवाल बन गया था। ऐसे तनाव के माहौल में किसी को तो स्थिति संभालनी थी, तो आगे कौन आया? जिस व्यक्ति ने ये सलाह दी थी वही इसे बचाने के लिए आगे आया, पितामह भीष्म। अच्छा। पितामह भीष्म खुद शिशुपाल को जवाब देने के लिए खड़े हुए, और भीष्म का जवाब इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा क्यों? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कृष्ण का बचाव कैसे किया जबकि शिशुपाल के तर्क इतने सीधे थे? यहीं पर भीष्म की महानता दिखती है। उन्होंने शिशुपाल के तर्कों का जवाब उसी के लेवल पर नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं या एक महान योद्धा हैं। नहीं। तो फिर उन्होंने इस पूरे बहस को एक सांसारिक पॉलिटिकल लेवल से उठाकर एक डिवाइन यानी दैवीय स्तर पर पहुंचा दिया। ये तो बहुत बड़ा मूव था। मतलब उन्होंने डिबेट का फ्रेम ही बदल दिया। बिल्कुल। ग्रंथ के अनुसार भीष्म ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, शिशुपाल, तुम जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हो वो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। अरे वाह। उन्होंने कहा, ये श्री कृष्ण ही इन तीनों लोकों के सभी प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। ये तो एक जबरदस्त एस्केलेशन है। वो सिर्फ एक फैसले का बचाव नहीं कर रहे, वो भरी सभा में कृष्ण को ईश्वर घोषित कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने आगे कहा, हमने उन्हें अर्घ्य इसलिए नहीं दिया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, बल्कि इसलिए दिया है क्योंकि ज्ञान, वीरता और बल में इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी इन्हीं से है। इसका राजनीतिक मतलब क्या था? क्या वहां मौजूद सभी राजा इस बात को मानते थे? शायद नहीं, और भीष्म ये जानते थे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल था। इस घोषणा से उन्होंने सभा के सभी राजाओं को एक सीधी पसंद दे दी, या तो तुम कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार करो और इस तरह पांडवों के नेतृत्व को भी, या फिर शिशुपाल का साथ दो और सीधे सीधे ईश्वर और धर्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। उन्होंने बीच का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और उन्होंने शिशुपाल को सीधे तौर पर क्या कहा? उन्होंने सिर्फ कृष्ण की महिमा नहीं बताई, उन्होंने शिशुपाल के अंत की भविष्यवाणी भी कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा, इस दुष्ट शिशुपाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये मूर्ख ये नहीं जानता कि ये किसे चुनौती दे रहा है। ऐसा लगता है कि सर्वव्यापी विष्णु यानी श्री कृष्ण अब शिशुपाल में बसी अपनी चेतना को वापस लेना चाहते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो एक सीधी चुनौती और शिशुपाल के लिए एक मृत्युदंड की घोषणा थी। बिल्कुल। तो एक तरफ पांडव अपनी सफलता के शिखर पर थे, एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जो पहले कभी नहीं देखा गया, और उसी जश्न के बीच अपने सबसे बड़े समर्थक को सम्मान देते समय एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया। ये तो किसी हाई स्टेक्स ड्रामा जैसा लग रहा है।
ये बिल्कुल वैसा ही था। ये घटना दिखाती है कि कैसे जीत के पलों में भी भविष्य के संघर्ष के बीज छिपे होते हैं। शिशुपाल की चुनौती सिर्फ कृष्ण का अपमान नहीं थी, ये युधिष्ठिर को सम्राट और पांडवों की नई व्यवस्था को मानने से एक खुला इनकार था। ये उस पुरानी पावर स्ट्रक्चर की आवाज थी जो पांडवों के उदय को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल। तो अब हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण, भीष्म और पांडवों का अपमान किया है और जवाब में भीष्म ने उसे लगभग मृत्युदंड सुना दिया है। लेकिन एक व्यक्ति है जो अब तक चुप है, स्वयं श्री कृष्ण। हाँ, ये सारा अपमान उनका हुआ है। अब क्या होगा? अपने अपमान का श्री कृष्ण क्या जवाब देंगे? ये जुबानी जंग अब किस खूनी मोड़ पर जाएगी? इस टकराव का नाटकीय अंत हम जानेंगे अपनी अगली चर्चा में, शिशुपाल वध पर्व पर। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या ये टकराव टाला जा सकता था? अगर भीष्म अर्घ्य के लिए कृष्ण की जगह किसी और को, जैसे स्वयं व्यास या द्रोण को चुन लेते, तो क्या यज्ञ शांति से संपन्न हो जाता? या फिर शिशुपाल की पुरानी दुश्मनी और ईर्ष्या की आग इतनी गहरी थी कि उसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की ही जरूरत थी?